नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पूरे बाजार में आज बड़ा सेल ऑफ था और विदाउट एनी वो आप कहते माफ कीजिएगा, वो कहते हैं ना कि विदाउट एनी नोटिफिकेशन इनविटेशन धड़ाम, वैसा था आज मार्केट। और कमाल की बात ये कि अगर आप दूर से देखोगे केवल इंडेक्स को तो लगेगा ही नहीं कि इतना बड़ा सेल ऑफ आज था बाजार में। मैं आपको बताना चाहूंगा जो आज भयंकर गिरा है, ये ऐसा गिरा है जैसे मतलब जब कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज होती है तब गिरता है इस प्रकार का बाजार, और वो इंडेक्स को देखकर समझ में आता है, लेकिन आज नहीं आ रहा। आज मिड कैप और स्मॉल कैप अगर मैं देखूं तो 0.1% और 0.9% नीचे है, तो इतना कोई भारी तो गिरावट नहीं थी स्मॉल कैप और मिड कैप में। लेकिन अगर स्टॉक्स की तरफ नजर डालूं तो बहुत भारी सेल ऑफ था आज, बहुत ही भारी। एंड अगर निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी देखेंगे तो बिल्कुल ही नहीं गिरा, और इसके बारे में मैंने डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कशन भी किया। बाजार की स्थिति क्या है जानने समझने के लिए सबसे इजी वे होता है मार्केट ब्रेथ चेक कर लो कि कितने शेयर्स हरे हैं कितने लाल हैं। अगर मैं मार्केट ब्रेथ पे जाऊं तो आज ये मान लो ब्रॉडर मार्केट में अगर एक शेयर ऊपर था तो करीब 5 शेयर नीचे थे। ये हाल था आज बाजार का। ये आपको काफी है बताने के लिए कि कितना पेन था मार्केट में। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, शेयर बाजार में जब पेन होता है तो कुछ चलता है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड सिल्वर चल भी रहे हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में जो केस बन रहा है इस समय वो डिफरेंट है। अगर आप प्राइजेस देखोगे स्पॉट के जो ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पे, वो अपने हाई से 2-3% नीचे आए हैं, ठीक है, लेकिन कोई खास बड़ी डिप नहीं है वहां पे, अभी भी हरे निशान में ही ट्रेड हो रहा है। वही वाला केस है, 4% चल गया, अभी 3% ऊपर है, 1% नीचे है। वो नीचे थोड़ी माना जाएगा, ऊपर ही माना जाएगा। तो एकमात्र गोल्ड और सिल्वर छोड़ दिया जाए, बाकी सब नीचे है। अब सब में इक्विटी आ गई एक तो, और दूसरा आ गया क्रिप्टो। मैं आज नोटिस कर रहा हूं कि एक बार फिर बिटकॉइन 3.5% टैंक कर गया है। तो क्रिप्टो मार्केट नीचे है, इक्विटी मार्केट नीचे है, एकमात्र गोल्ड सिल्वर रह गया है जो नीचे नहीं जा रहा है। गोल्ड सिल्वर को लेकर तो इतनी मारामारी हो गई है, स्पेशली चांदी सिल्वर को लेकर, जिसपे मैं ज्यादातर बुलिश रहा हूं। आपको यह जानकर सुनकर हैरानी होगी, सिल्वर का स्पॉट में प्राइस 1,57,000 1,60,000 चल रहा है। आज मॉर्निंग में 1,61,000 भी दिखाया 1 किलो चांदी का दाम, ठीक है जी। और ये आप दुकान पे चले जाओ चांदी की चीज खरीदने तो आपको 1,85,000 1,90,000 और कहीं कहीं तो 2 लाख का दाम भी बताया जाएगा। यानी जो स्पॉट में चल रहा है उससे 30-40 हजार रुपए ज्यादा। ऐसा क्यों भाई? जिसमें स्पॉट से सस्ती होनी चाहिए चांदी, क्योंकि चांदी की जो प्योरिटी है वो 80% 90% मिल रही है, वो आपको 100% चांदी है, तो कम होना चाहिए ना उसका दाम। लेकिन उल्टा 30-40 हजार ज्यादा चल रहा है। परसेंटेज टर्म्स में भी देखोगे तो 25-30% ज्यादा हो गया ये। इसी के चलते बहुत सारे जो चांदी के ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ, उन्होंने पैसा लेना ही बंद कर दिया कि ईटीएफ में निवेश नहीं लेंगे हम, क्योंकि आप ईटीएफ में निवेश करोगे 1,60,000 के हिसाब से, ईटीएफ में आपने 1,60,000 के हिसाब से रुपए दिया, ईटीएफ को चांदी मिलेगा भैया 1,90,000 का, कहां से खरीदेगा वो? 30,000 रुपए अपनी जेब से थोड़ी देगा, इसलिए उसने बंद कर दी। और ईटीएफ बाइंग रुकने के बावजूद आप देख लो चांदी कहां है, मतलब इतनी हैवी डिमांड है। डिमांड छोड़ो, चांदी की शॉर्टेज हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि चांदी, मतलब अगर आपके पास भरपूर मात्रा में पैसा है और आप चांदी खरीदना चाहते हो 10 किलो या 50 किलो, आप ले नहीं सकते, मिलेगी नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, इस कदर शॉर्टेज है। और मैं आपके साथ लगातार डिस्कस करता रहा हूं कि गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा चांदी। मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि चांदी केवल ज्वेलरी नहीं रही है, चांदी इंडस्ट्रियल प्रयोग में आ रहा है। अब चांदी की जो ये अचानक से प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, पता है क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं है हवा में रेट बढ़ गए हैं, रीजन है प्रॉपर। खबरें कुछ ऐसी हैं कि जो चांदी आती है वो चांदी आ नहीं पा रही, टाइम पे उपलब्ध नहीं हो रही है, और डिमांड मार्केट में बनी हुई है, तो उस डिमांड को मैच कराने के लिए चांदी को उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो वो उपलब्ध कराने के लिए चांदी को उन प्राइवेट
फ्लीट से लाया जा रहा है जिनमें सोना आता है, तो उनका जो खर्चा है वो बहुत ऊंचा होता है, यानी चांदी को मंगाने के जो खर्चे हैं वो बहुत हाई हो गए हैं इस समय, इसलिए फिजिकल लेवल पे चांदी बढ़ गई है। मैं आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड शेयर करता हूं क्या लिखा है। कंसर्न अबाउट अ लैक ऑफ लिक्विडिटी इन लंदन हैव स्पार्क्ड अ वर्ल्ड वाइड हंट फॉर सिल्वर। लंदन में जो लैक ऑफ लिक्विडिटी हुई है चांदी की, उसने दुनिया भर में चांदी की कमी कर दी है, विद बेंचमार्क प्राइजेस शोरिंग टू नियर अनप्रेजेंटेड levels over New York. That's prompting some traders to took cargo slots on transatlantic flights for silver bars, an expensive mode of transport typically reserved for gold. तो ये जो ट्रांसलेटिंग फ्लाइट्स है ना कार्गो की, जो कि नॉर्मली गोल्ड के लिए यूज होती हैं, इसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है चांदी के सप्लाई के लिए, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। चांदी के जो बिस्किट होते हैं उसको भेजने के लिए ये बहुत महंगा होता है, और इसी की वजह से ये नॉर्मली रिजर्व रहता है गोल्ड के लिए, यानी कि गोल्ड के लिए जो चीज रिजर्व है उसमें चांदी जा रही है। अब आप देख लो, ये मैटर हुआ है टू प्रॉफिट ऑफ हायर प्राइसेस इन लंदन। द प्रीमियम वाज एट अबाउट $1.55 an ounce in early trading on Tuesday, down a spread of $3 लास्ट वीक। तो लास्ट वीक से तो सस्ता है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। तो ये सिचुएशन मैंने नहीं देखी थी कि कमोडिटी में इस कदर मारामारी हो सकती है, वो भी प्रीसियस कमोडिटी, प्रीसियस मेटल्स में। तो पूरा का पूरा पैसा एक ही जगह पहुंच रहा है भाई साहब, गोल्ड सिल्वर। कब तक पहुंचेगा? अब तो मतलब इस कदर मारामारी हो गई कि पैसा लेना बंद कर दिया कि भैया मत दो हमें, हम नहीं खरीद सकते। लेकिन उसके बावजूद डिमांड का हश्र क्या है देख लो। और ऐसा नहीं है आप वीडियो देख लो, आप एक बार बस ज्वेलरी शॉप पे चले जाओ, मनी कंट्रोल ओपन कर लेना और गोल्ड और सिल्वर का प्राइस देखना, फिर ज्वेलरी वाले से पूछ लेना, आपको डिफरेंस दिख जाएगा क्लियर कट। और ये सब इसीलिए हो रहा है, बाकी पूरे बाजार की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। ये मोमेंटम शिफ्ट कब होगा पता नहीं भैया, बहुत ही ज्यादा गंदा माहौल है इस समय मार्केट में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल्स थी, प्रीसियस मेटल किस हिसाब से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, दुनिया का फोकस वहीं चला गया है, और इक्विटी और क्रिप्टो दोनों की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, और रीजन पता ही नहीं है। सोना चांदी का रीजन पता है चलने का, लेकिन मार्केट क्यों गिरे पता ही नहीं भाई। और जब चीज पता ना हो तो ज्यादा डर लगता है। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।